साथियों नमस्कार। आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं आदेश, जानिए एसओपी के दिशा निर्देश। जी साथियों, कक्षा 1 से 8 तक के लिए स्कूल रीओपन हो गया है और रीओपन के लिए न्यू अपडेट्स जो एसओपी जारी किए गए हैं उसके महत्वपूर्ण दिशा निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए गए हैं। और एमडीएम मिड डे मील नहीं पकेगा स्कूलों में। इसके साथ ही किस प्रकार की क्या व्यवस्था रहेगी पानी और भोजन की, और सैनिटाइज या अन्य जो एसओपी जारी किए गए हैं उनकी तमाम जानकारी शिक्षा विभाग की गाइडलाइन का इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम बात करते हैं शिक्षा विभाग से जारी किए गए उस आदेश की जिसमें निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने आदेश जारी किया है। 18 सितंबर 2021 को समस्त जेडी जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और समस्त पीओ के नाम इसके अंदर विषय रखा गया है कक्षा 1 से 8 की शैक्षिक गतिविधियां प्रारंभ किए जाने के संबंध में मुख्य दिशा निर्देश। और इसका संदर्भ दिया गया है यहाँ पर जो पहले गृह विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया था 24/8/2021, 12/8/2021 और 17/9/2021 के लेटर का हवाला देते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर पहले से आपकी कक्षा 9 से 12 की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन 24/8/2021 को जारी एसओपी में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा 17/9/2021 से दी गई अनुमति के आधार पर राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 की नियमित शिक्षण गतिविधियां 20/9/2021 से प्रारंभ की गई हैं। साथ ही कक्षा 1 से 8 की नियमित 1 से 5 की नियमित कक्षाएं 27/9/2021 से 50% क्षमता के साथ संचालित की जानी है। विद्यालय में शिक्षण गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु शिक्षण संस्थाओं द्वारा निर्णय की पालना सुनिश्चित की जाएगी और उक्त संचालन हेतु निश्चित किए गए दिशा निर्देशों की पालना जो शिक्षा विभाग डायरेक्टर सर ने निकाले हैं। कक्षा 1 से 8 के कक्षा शिक्षण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी पूर्व में जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनुरूप ही होगी, अर्थात कक्षा 9 से 12 की जो एसओपी लागू की गई है वही एसओपी कक्षा 1 से 8 तक भी लागू रहेगी। नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि छात्रों की उपस्थिति कक्षा कक्ष की क्षमता से 50% से अधिक नहीं हो, अर्थात आपके कक्षा कक्ष के अंदर यदि 100 विद्यार्थी बैठने की व्यवस्था है तो 50 विद्यार्थियों को ही एक साथ बिठाया जाएगा। यदि आपके पास में 20 की बैठने की व्यवस्था है तो 10 बच्चों को ही एक कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य के लिए बिठाया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन का प्रेफरेंस माध्यम रहेगा, इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। और आओ घर में सीखें भाग 2 के तहत संचालित स्माइल 3, व्हाट्सएप क्विज और शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन इत्यादि पूर्व की भांति संचालित होंगे। अर्थात यदि स्कूल ओपन हो गई है 1 से 8 तक या 1 से 12 तक तो भी यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षण का जो कार्यक्रम है यथावत जारी रहेगा। यहाँ पर हम बात करें विद्यालय आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों के द्वारा अपने माता पिता या अभिभावक से लिखित में अनुमति लाना अनिवार्य होगा। वह माता पिता या अभिभावक जो अपने बच्चे को अभी ऑफलाइन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते हैं उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अटेंडेंस ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरंतर रूप से संचालित रखी जाएगी। यह विशेष बिंदु आप एसओपी में देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं उन्हें अनुपस्थित नहीं दिखाया जाएगा, अर्थात उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए प्रेजेंट फेल की संभावना नहीं रहेगी। और शिक्षकों को यहाँ पर अभिभावकों से सहमति पत्र लेना होगा। सहमति पत्र नहीं देने वाले अभिभावक अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण कार्य करवा सकेंगे। विद्यालय में प्रार्थना सभा, सामूहिक खेल या हम बात करें उत्सवों के आयोजन, रैली, सभाओं पर अनिवार्य रूप से रोक रहेगी। प्रार्थना सभा और कॉमन जो असेंबली होती है उन पर अभी फिलहाल कोरोना को देखते हुए एसओपी गाइडलाइन के आधार पर उन पर रोक यथावत रहेगी। विद्यालय में विद्यार्थियों को लंच के समय अपने कक्ष में ही भोजन करेंगे, जिनके साथ कक्षा अध्यापक का भी उसी कक्षा में लंच में रहना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में मिड डे मील नहीं पकाया जाना और विद्यार्थियों का
टिफिन व भोजन का पारंपरिक उपयोग नहीं किया जाए, अर्थात एक साथ इकट्ठे होकर भोजन करना या स्कूल के अंदर मिड डे मील बनाकर उन्हें भोजन खिलाना यह पूर्णतः एसओपी में प्रतिबंधित है। अपने पानी की बोतल, अपना टिफिन स्वयं विद्यार्थी स्कूल के अंदर लेकर आएंगे। जी साथियों, यदि एसओपी की आगे पालना की यदि हम बात करें या आदेश के अंदर दिशा निर्देशों की, तो इसके अंदर 7वें नंबर बिंदु पे कहा गया है, विद्यार्थियों को पीने का पानी यथासंभव घर से लाने हेतु शिक्षकों द्वारा प्रेरित किया जावे, तब पानी की बोतल के पारंपरिक अदला बदली उपयोग से बचने हेतु पाबंद किया जाए, अर्थात एक दूसरे के टिफिन और बोतल को शेयर नहीं किया जाएगा। घर से पानी नहीं ला पाने वाले विद्यार्थियों हेतु विद्यालय परिसर में समुचित स्वास्थ्यवर्धक स्थान पर शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 8वें नंबर बिंदु में कहा गया है कि अध्ययन अवधि के दौरान तथा शाला प्रांगण एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एंट्री की पालना आवश्यक होगी। किसी भी विद्यार्थी और स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाए जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। संस्था प्रधान द्वारा प्रत्येक शैक्षिक अशैक्षिक स्टाफ विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी एवं इसके उपरांत ही विद्यालय में प्रवेश किया जाएगा, अर्थात टेम्परेचर रिकॉर्डर और अन्य जो आवश्यक उपकरण हैं वो विद्यालय में आपको रखने होंगे। साथ ही यहाँ पर बात करें विद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान विद्यालय परिसर कक्षाओं में सामाजिक दूरी 2 गज का ध्यान रखा जाएगा और विद्यालय में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित नहीं होंगे। साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि विद्यालय परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेश तक बंद रखा जाएगा, अर्थात वहाँ पर जो कोरोना की संभावना ज़्यादा रहती है एक भीड़ इकट्ठी होने की या वस्तुओं के आदान प्रदान की, इसलिए वहाँ पर अभी फिलहाल कैंटीन को बंद रखा जाएगा। प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियाँ, सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं जैसे रेलिंग, डोर हैंडल्स, सार्वजनिक सतह पर इत्यादि प्रतिदिन सैनिटाइज किए जाएं एवं खिड़की दरवाजों को खुला रखा जाए ताकि हवा का प्रवाह पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे। विद्यालय के प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं उपकरणों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। 13 नंबर बिंदु में एसओपी में कहा गया है कि विद्यालय के शैक्षिक और अशैक्षिक स्टाफ एवं आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालन इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन कर कम से कम 1 खुराक आवश्यक रूप से लेनी होगी, अर्थात पहली डोज वैक्सीन होने के बाद ही यह विद्यालय के अंदर शैक्षिक और अशैक्षिक स्टाफ का काम कर सकेंगे। शैक्षिक अशैक्षिक स्टाफ विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस, ऑटो, कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे, अर्थात यहाँ पर पहले जो 50% का नियम था उसको हटा दिया गया है और फुल 100% के साथ यहाँ पर अनुमत किए गए हैं। विद्यालय में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध हो, उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार आर्थिक दंड कार्य किया जाएगा। विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों, शिक्षकगण, कार्मिकों के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्षा कक्ष को 10 दिन के लिए बंद किया जाएगा। किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक और कार्मिकों में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर उसे तुरंत निकट अस्पताल में इलाज हेतु रेफर करवाया जाएगा एवं संस्थान द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। उपयुक्त निर्देशित एसओपी के तहत समस्त संबंधितों द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना और क्रियान्वयन सुनिश्चित की जाएगी। यह आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार बीकानेर के द्वारा जारी किया गया है, जिसके अंदर इस प्रकार कक्षा 1 से 8 तक की रीओपन स्कूलों के लिए यहाँ पर ये एसओपी की गाइडलाइन पालना करने हेतु कहा गया है।